ये है मीशो का रॉ डेटा जिसे मैंने पीडीएफ से एक्सेल में कन्वर्ट किया है। और अगर मैं इस डेटा की बात करूं तो इस डेटा के क्लीनिंग करने का प्राइस 665 रुपये है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने दिन का 1 से 2 घंटा निकाल कर इस स्किल में लगाते हो तो आपका लाइफ चेंज हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग या डेटा एंट्री का काम सीखना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं कि लोग इस डेटा को क्लीन करने के कितने चार्ज करते हैं, और साथ ही मैं ये डेटा क्लीन करना भी आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप शॉर्टकट तरीके से इस डेटा को क्लीन कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको यहाँ fiverr.com पर दिखा दूँ तो यहाँ पर आप सिंगल गिग का प्राइस देख सकते हो। कोई यहाँ पर चार्ज कर रहा है करीबन 1500 रुपये, तो कोई यहाँ पर चार्ज कर रहा है करीबन 6000 रुपये। ऐसे ही बहुत सारे बंदे हैं जो अलग अलग टाइप के अलग अलग चार्जेस है उनके। आज मैं आप लोगों को ऐसे ही डेटा क्लीनिंग का काम सिखाने वाला हूं जिससे आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो। ज़्यादातर लोग डेटा एंट्री का नाम सुनते ही सोचने लगते हैं कि ये फेक है या अर्निंग नहीं होती, लेकिन सच ये है कि अगर आपको ये स्किल अच्छे से आती है, सही प्रोसेस पता हो, तो ये एक रियल अर्निंग स्किल है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर, और यहाँ आप देख सकते हो मेरे पास एक डेटा है और इस डेटा में मुझे ऑर्डर आईडी दिया हुआ है, ऑर्डर डेट दिया हुआ है, SKU दिया हुआ है, प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है, कैटेगरी दिया हुआ है और क्वांटिटी है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, कस्टमर सिटी है और स्टेट है और ऑर्डर स्टेटस है। अगर मैं आपको ये पूरा डेटा दिखाऊं तो ये एक ही कॉलम में अवेलेबल है। मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक सिंगल कॉलम में अवेलेबल है, और हमें इससे क्लीन करना है और इसे ऐसा क्लीन करना है जिससे कस्टमर आसानी से इसे समझ सके। तो बिना देर के वीडियो को करते स्टार्ट। बट आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने डेटा को तरीके से देखना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर आप पीडीएफ से एक्सेल में कन्वर्ट करते हो तो ज़्यादातर यहाँ पर इस टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी जो कि कॉमन होती है। और मुझे यहाँ डेटा में जो प्रॉब्लम दिख रही है वो सिंगल पाइप की प्रॉब्लम है, जो कि आप यहाँ डेटा में देख सकते हो। ये सिंगल पाइप लगभग इस डेटा में कॉमन है और इस डेटा को मुझे क्लीन करना है। अगर आपके डेटा में अगर कोई कॉमन चीज़ हो तो इससे क्लीन करना बहुत ही आसान होता है। सिंपली मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको इस डेटा को क्लीन करना बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पूरा डेटा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ डेटा टैब में आएंगे। डेटा टैब में आने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन खुल कर आएगा, एक है डेलिमिटेड और एक है फिक्स्ड विथ। तो हमें यहाँ पर डिलिमिटेड पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो डिलिमिटेड का टैब है वो आगे ओपन होगा। फिर यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपके पास टैब है। इस डेटा में ये टैब नहीं है तो हम टैब को अनटिक करेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है क्या ये सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन भी नहीं है। क्या कॉमा है, कॉमा भी नहीं है। स्पेसेस है, स्पेस भी नहीं है। तो यहाँ पर हम अदर पे क्लिक करेंगे। अदर पे क्लिक करने के बाद वो सिंगल पाइप हमें टाइप करना है। अगर हम सिंगल पाइप टाइप करते हैं तो देख सकते हो नीचे ये डेटा बिल्कुल चेंज हो चुका है। और अब हमें कुछ नहीं करना, बस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमें फिनिश कर देना है। फिनिश करते ही सारा डेटा अलग अलग कॉलम में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस कॉलम की विड्थ को बस एडजस्ट कर देना है। उसके बाद इस कॉर्नर में टैप करके यहाँ पर किसी भी एक कॉलम को अगर आप डबल टैप करते हो तो उसके सारे कॉलम्स की विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अब हमें एक बार अपने डेटा को चेक कर लेना है कॉलम वाइज, क्या वो सही है या नहीं। तो यहाँ पर ऑर्डर आईडी देखते तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर ऑर्डर डेट देखे तो ऑर्डर डेट में ये एक नॉर्मल से नंबर में है, इसे हमें डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले वाले सेल पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर डेट के नीचे वाले सेल पर। फिर कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो ये प्रेस करेंगे तो इससे पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, होम टैब में आना है और यहाँ पर जनरल वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके यहाँ पर शॉर्ट डेट पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमारा डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम आगे वाला कॉलम चेक करते हैं तो यहाँ पर SKU ये बिल्कुल सही है, प्रोडक्ट ये भी बिल्कुल सही है। और अगला कॉलम देखते हैं, यहाँ पर कैटेगरी, कैटेगरी में भी बिल्कुल सही है। और क्वांटिटी, क्वांटिटी में भी ये नंबरिंग है तो सही है। और सेलिंग प्राइस ये भी सही है। कस्टमर सिटी अगर देखें तो ये भी सही है। स्टेट भी हमारा सही है और ऑर्डर स्टेटस भी हमारा सही है। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को एक टेबल में कन्वर्ट करना है ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे और क्लाइंट को पसंद भी आए। तो हम डेटा में कहीं पे भी टैप करेंगे, कंट्रोल A प्रेस करेंगे, इससे पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल T प्रेस करेंगे और इंटर कर देंगे तो हमारा डेटा एक अच्छे से फॉर्म में आ जाएगा। अब ये यहाँ पर टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, ये क्लाइंट को देने वाला एक डेटा बन चुका है।
तो आपने देखा हमने किस तरीके से एक बड़े से डेटा को बस कुछ ही देर में क्लीन कर लिया है और इसके हमें अच्छे खासे पैसे भी मिलने वाले हैं। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप भी अपने दिन का 1 से 2 घंटा निकाल करके इस स्किल में ज़रूर लगाएं, ताकि आपका भी लाइफ चेंज हो सके। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो या नहीं।